एक रिपोर्ट में ये जानकारी सामने आई है कि खराब हवा भारतीयों के जीवन प्रत्याशा को 9 साल कम कर रही है। शिकागो यूनिवर्सिटी की द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्तर भारतीय राज्यों में दुनिया के किसी भी दूसरे कोने की तुलना में 10 गुना अधिक वायु प्रदूषण है और आने वाले समय में ये प्रदूषण दूसरे इलाकों में भी फैल जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज 1 प्लांट अ डे के तहत पौधारोपण की मुहिम चला रहे हैं। हर रोज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समय निकालकर एक पौधा अवश्य लगाते हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 पौधे लगाए। भोपाल में श्यामला पहाड़ी पर सीएम ने उमा भारती के साथ बरगद, आंवला और पुत्र जीवक का पौधा लगाया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण को किसी भी मामले का स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। जिस कानून के तहत एनजीटी का गठन किया गया है उसमें इस तरह के किसी अधिकार का जिक्र नहीं किया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र के एक मामले से जुड़ी याचिका पर यह तय करने के लिए सुनवाई कर रहा था कि क्या एनजीटी किसी मामले पर खुद से संज्ञान ले सकती है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में फैली बीमारी से 50 लोगों की मौत के बाद अब प्रशासन की नींद खुली है। अब डेंगू और वायरल बुखार से प्रभावित फिरोजाबाद के कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। फिरोजाबाद से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जिन इलाकों में सबसे ज्यादा गंदगी फैली है वहीं पर बुखार के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक नई स्टडी में इस बात का पता चला है कि जंगल की आग और उससे निकलने वाले धुएं की वजह से लाल मुंह के बंदरों में गर्भपात की संख्या बढ़ती जा रही है। साथ ही उनके गर्भधारण की क्षमता कम होती जा रही है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्थित नेशनल प्राइमेट रिसर्च सेंटर के वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि जंगल की आग और धुएं की वजह से इन बंदरों के शरीर में ऐसे बदलाव आ रहे हैं जिनसे इनकी प्रजनन क्षमता कम हो गई है। मादा बंदर का गर्भपात हो जा रहा है। दिल्ली में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति और सड़कों पर जल भराव को लेकर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने मुख्यमंत्री को खुली बहस की चुनौती दी है। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी को पीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड अधिकारियों, तीनों एमसीडी आयुक्तों, मेयरों और सांसदों के साथ मीडिया के सामने चर्चा करने के लिए आगे आना चाहिए। मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट की युगल पीठ ने सिंगल यूज पॉलीथीन के उपयोग को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने पूछा है कि पॉलीथीन पर रोक लगाए जाने के संबंध में शासन ने अब तक क्या क्या कार्रवाई की है, इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। रिपोर्ट पेश नहीं कर पाने की स्थिति में प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास मंत्रालय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हों। ये रिपोर्ट 13 सितंबर 2021 को पेश करना है। देश के कई राज्य इस वक्त बाढ़ का कहर झेल रहे हैं। बिहार के करीब 16 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हैं। इन सब के बीच मौसम विभाग ने आज एक बार फिर से दिल्ली सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में देर रात हुई बारिश से मौसम एक बार फिर सुहावना हो गया है। दिल्ली मौसम विभाग ने 8 तारीख तक के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 45,352 नए कोरोना के केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 366 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई। 34,791 लोग कोरोना वायरस से ठीक हो गए। अब तक कुल 3,29,03,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 4,39,895 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,20,63,000 लोग ठीक हो चुके हैं। अमेरिका के 4 पूर्वोत्तर राज्य चक्रवाती तूफान ईडा के वजह से मूसलाधार बारिश और भीषण बाढ़ का सामना कर रहे हैं। तूफान ईडा ने न्यूयॉर्क में भी तबाही मचाई है। अमेरिका में आई इस तबाही से कम 44 लोगों की मौत होने की खबर है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आई बाढ़ में कई कारें बह गई हैं। इस तूफान की वजह से 1,70,000 घरों में पावर कट अभी तक जारी है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।